लगभग में ये पुल 4-5 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। छोटा सा पुल है और 4-5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। बिहार में पिछले 17 दिनों में 12 पुल पानी में डूब गए। इनमें से 5 पुल तो एक ही दिन पानी में डूबे। 3 जुलाई को सीवान और छपरा जिले में गंडकी और धमही नदी पर बने 5 पुल एक के बाद एक भरभरा कर गिर गए। वहीं जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी सारण जिले में एक पुल ढह गया। बिहार की इस व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष ने क्या आरोप लगाए हैं? सरकार ने क्या जवाब दिया है? चलिए सब जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो सारण जिले के जनता बाजार का है। 3 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे का वक्त था। पुल के नीचे बह रही गंडक नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हुआ। तेज धारा से पुल के पिलर के पास बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे में पानी भरा और पुल का पिलर उसके अंदर बह गया। 10 सेकंड में पुल नदी में गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पुल साल 2004 में बनाया गया था। इसके करीब 2 घंटे बाद यहां से करीब 700 मीटर की दूरी पर बना एक और पुल गिर गया। ये पुल अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया था। गनीमत ये रही कि ये जो दोनों पुल गिरे थे, इन दोनों ही घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं यहां से करीब 81 किलोमीटर दूर सीवान में भी 3 पुल गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। महाराजगंज इलाके में गंडक नदी पर बने 3 पुल बारिश के चलते गिर गए। इनमें से 2 पुल जो थे उनमें से एक 1998 में सांसद निधि से 6 लाख रुपए में बनवाया गया था। दूसरा पुल 2004 में 10 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन पुलों का एक बार भी मेंटेनेंस नहीं किया गया। वहीं महाराजगंज के एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नदी की सफाई की गई थी। नदी में जैसे ही पानी की धारा तेज हुई, जितने भी पुराने पुल हैं वो धंस रहे हैं। कमजोर पुल को चिन्हित किया जा रहा है और उसे सही कराया जा रहा है। 1 जुलाई को भी मुजफ्फरनगर में अतरार घाट पर बना बांस का पुल बागमती नदी की तेज धार में बह गया। हालांकि बांस का पुल कमजोर होता है, अक्सर पानी का तेज बहाव वो झेल नहीं पाता है, इस वजह से वो बह गया। लेकिन यहाँ वो भी बताना आपको जरूरी है। ग्रामीणों ने बताया कि लाखों रुपए चंदा करके हम लोग पुल बनवाते हैं और पुल हर साल नदी में बह जाता है। बागमती नदी पर बना बांस का पुल बहने से लाखों की आबादी का संपर्क जो है जिला मुख्यालय से टूट गया है। पुल गिरने के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई। 3 जुलाई को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तब तक 4 पुल गिरे थे तो 4 पुल के गिरने के वीडियो शेयर किए और नीतीश सरकार, बीजेपी और एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, देखिए कैसे आज 3 जुलाई को बिहार में एक ही दिन में 4 पुल गिरे। मुख्यमंत्री मौन, 2 उप मुख्यमंत्री गौड़, 18 वर्षों की एनडीए सरकार, बताए दोषी कौन। चूंकि बीजेपी की बिहार में सत्ता है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध न गोदी मीडिया के लिए मुद्दा है और ना ही जातिवादी मीडिया के लिए। वैसे 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए यह विचित्र स्थिति है कि 15 दिनों में हजारों करोड़ के 10 पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के इस ट्वीट के बाद भी मामला थमा नहीं, 2 पुल और गिरे। 4 जुलाई की सुबह तेजस्वी यादव ने फिर ट्वीट किया, लिखा 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक और पुल गिरा। कल 3 जुलाई को अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस इत्यादि पर राग अलाप, दूसरों के गुण दोष के खोजकर्ता, कथित उच्च समझ के उच्च कार्यकर्ता, उन्नत कोटि के उत्कृष्ट पत्रकार, सहपक्षकार तथा उत्तम विचार के शिष्ट लोग अंतरात्मा का गला घोट इन सुशासनिक कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़ सदाचारी बन चुके हैं। एक के बाद एक पुल गिरने से बिहार की नीतीश कुमार सरकार की मिट्टी पलीत होने लगी है। सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक समीक्षा बैठक की। प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें सीएम के हवाले से बताया गया कि साल 2005 से बिहार के सभी क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को आवागमन में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में रास्ते और पुल बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में सीएम ने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ बेहतर सड़क और पुलों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उसका बेहतर रखरखाव भी करना है। हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई जाए। पथ निर्माण विभाग ने पुलों की मेंटेनेंस पॉलिसी बना ली है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग पुलों के रखरखाव के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करके सभी पुलों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कराएगी।
प्रेस रिलीज में लिखा गया कि पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग पथों और पुलों के रखरखाव को लेकर सतर्क रहे और लगातार निगरानी करती रहे। कार्यों में किसी प्रकार की ढील बरतने पर जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पुल गिरने की घटनाओं पर बिहार सरकार के रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि छपरा और सिवान में जो पुल गिरा है ये सब एमपी फंड से बना हुआ पुराना पुल था। इसमें नियम का पालन नहीं किया जाता है। साथ ही किशनगंज और अररिया में जो पुल गिरे हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके लिए IIT से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। 3 संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर ब्रजेश सिंह नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है। उन्होंने लगातार पुल गिरने की इन घटनाओं पर जांच की मांग की है। अब चलते चलते आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे बिहार में 17 दिनों में 12 पुल पानी में डूब गए। 18 जून अररिया में पुल गिरा, ये 12 करोड़ की लागत से बना था। 22 जून सिवान में पुल गिरा जो करीब 40 साल पुराना था। 23 जून पूर्वी चंपारण में पुल गिरा, ये 1.5 करोड़ की लागत से बना था। 27 जून किशनगंज में पुल गिरा, ये 25 लाख की लागत से बना था। 28 जून मधुबनी में पुल गिरा जो कि 3 करोड़ की लागत से बना हुआ था। 1 जुलाई को मुजफ्फरनगर में अतरार घाट पर बना बांस का पुल जो कि बागमती नदी की तेज धार में बह गया। इसके बाद 3 जुलाई को एक साथ 5 पुल गिरे। कहाँ गिरे? पहला पुल सिवान के देवरिया पंचायत में पड़ाइन टोला में गंडकी नदी पर बना हुआ पुल गिरा, ये करीब 30 से 40 साल पुराना था। दूसरा पुल गिरा सिवान के सिकंदरपुर और नौतन के बीच धमही नदी पर बना पुल, ये भी करीब 30 से 40 साल पुराना था और लंबे समय से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी। तीसरा पुल गिरा सिवान की तेगड़ा और तेवथा पंचायत के बीच धमही नदी पर बना पुल, इसके कुछ दिन पहले ही मरम्मत हुई थी, इसके बावजूद भी ये पुल ढह गया। चौथा पुल सारण के लहलादपुर प्रखंड में जनता बाजार स्थित गंडकी नदी पर जो श्री ढूंढनाथ मंदिर है वहां पर बना था, ये पुल 2004 में बना था, ये पुल भी गिरा। 5वां पुल गिरा सारण के दंदासपुरा जंगल विलास टोला के पास गंडकी नदी पर बना पुल और ये पुल जो है वो अंग्रेजों के जमाने का बना था। तो ये 3 जुलाई को एक साथ 5 पुल ये गिरे। इसके बाद 4 जुलाई की सुबह सुबह सारण जिले के बनियापुर प्रखंड क्षेत्र के सरैया पंचायत में एक पुल टूटकर गिर गया। अब आखिर में जिम्मेदारों से ये सवाल है कि टैक्स पेयर के पैसों से बने ये पुल जरा सी बारिश नहीं झेल पाते और जल समाधि ले लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या मंत्री? जो भी है उस पर क्या और कब कार्रवाई होगी, इसका जवाब हर टैक्स पेयर जानना चाहता है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।